नमस्कार। आदर्श शिक्षा संस्थान की ऑनलाइन कक्षा में सभी भाई बहनों का स्वागत, अभिनंदन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा नौवीं कक्षा का है विषय सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन का भाग भूगोल। भूगोल में हम आज पढ़ने जा रहे हैं पहला अध्याय, जिसका नाम है भारत, आकार और स्थिति। हमने पिछले क्लास में इस पाठ की शुरुआत की थी। उस पिछले क्लास में हमने भारत के बारे में पढ़ा था, क्षेत्रफल के बारे में, भारत के बारे में पढ़ा था, प्राकृतिक सीमाओं के बारे में, और भारत का अक्षांशीय विस्तार और भारत का देशांतरीय विस्तार पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि भारत चारों तरफ से प्राकृतिक सीमाओं से घिरा हुआ है। उत्तर में हिमालय पर्वतमाला है, उत्तर में पूर्व में भी पहाड़ियां हैं, जैसे नागा पहाड़ियां और मणिपुर की पहाड़ियां कहते हैं, जिसको अराकानियामा की पहाड़ियां भी कहते हैं, और पश्चिम में थार का मरुस्थल है। इसी तरह से दक्षिण में हिंद महासागर है, दक्षिणी पूर्व बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है। इस तरह से पूरा भारत प्राकृतिक सीमाओं में घिरा हुआ है। ये हमने पढ़ा था। और पढ़ा था क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां स्थान रखता है। इतना हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। इसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था कि भारत का नामकरण भारत कैसे हुआ। प्राचीन जो साहित्य हमारा वेद पुराण उनमें तो ये लिखा हुआ है कि भारत का नाम भारत, एक भरत नाम का एक शासक था, उनके कबीले को भारत कहा गया। इसी तरह से रोमन वासियों ने हमारे भारत को इंडिया कहा। इस तरह से यूनानियों ने और फारसियों ने हमें हिंदुस्तान कहा, सिंधु नदी को हिंदू कहा, और उनके पूर्व में रहने वाले लोगों को हिंदू कहा, और इस क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा। इस तरह से नामकरण के बारे में, अक्षांशीय देशांतर विस्तार के बारे में, प्राकृतिक सीमा के बारे में हमने पिछले कक्षा में पढ़ा था। तो हमारा जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी 68 डिग्री 7 मिनट पूरी देशांतर से लगाकर 97 डिग्री 25 मिनट पूरी देशांतर से फैला हुआ भारत, अर्थात भारत पूरी गोलार्ध में देशांतर रेखाओं का आधार पर, यानी 68 डिग्री 7 मिनट पूरे देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। इसी तरह अक्षांशीय विस्तार देखा जाए 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश से लगाकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, अर्थात लगभग अक्षांश और देशांतर 29 डिग्री के आसपास होते हैं। लेकिन अगर इसको देखा जाए तो उत्तर और दक्षिण की जो लंबाई है वो भारत की ज्यादा है, और पूर्व और पश्चिम की लंबाई है जो वो कम है। इस तरह से यह हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज ये पढ़ेंगे कि भारत की प्राकृतिक सीमाएं कौन सी है, जो पिछले क्लास में हमने पढ़ी थी कि उत्तर में तो हिमालय का पर्वत है, पश्चिम का थार का मरुस्थल है, पूर्व में भी अराकानियामा की पहाड़ियां हैं, जिसे नागा की पहाड़ियां और मणिपुर की पहाड़ियां भी कहते हैं। इस तरह से ये प्राकृतिक सीमाओं के बारे में यहाँ तक हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं भारत की राजनीतिक सीमाएं। भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं उनके बारे में। तो राजनीतिक सीमाओं में भारत की पश्चिमी सीमा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं वो देश है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये भारत के पश्चिमी क्षेत्र में आए हैं। इसी तरह से भारत के उत्तर में है चीन, नेपाल, भूटान। इस तरह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान पश्चिम में है, चीन, नेपाल और भूटान उत्तर में है। इसी तरह से भारत के पूर्वी सीमा पर बांग्लादेश और म्यांमार लगते हैं। ये हमारे भारत के जो पड़ोसी देश हैं ये स्थलीय सीमा बनाते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान पश्चिम में, उत्तर में चीन, और चीन के साथ नेपाल और भूटान है। तिब्बत को हमने इसलिए नहीं माना क्योंकि तिब्बत अभी चीन के कब्जे में है। तो इसलिए 2 देश पश्चिम में हो गए, 3 देश उत्तर में हो गए, 5, और 2 देश बांग्लादेश और म्यांमार जो पूर्व दिशा में। इस तरह से कुल कितने देश हुए? 2, 3, 5 और 2, 7 हमारे पड़ोसी देश हैं। इसी तरह से दक्षिण में जलीय सीमा बनाता है और पड़ोसी देश है और श्रीलंका है। लेकिन स्थलीय सीमा बनाने वाले हमारे भारत के पड़ोसी देश वो 7 हैं। पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, भूटान और नेपाल, और पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार। ये 7 देश ऐसे देश हैं जो भारत की स्थलीय सीमा बनाने वाले देश हैं, जबकि श्रीलंका भारत के जलीय सीमा बनाने वाला पड़ोसी देश है। ये तो हुआ हमारे राजनीतिक सीमाएं। दूसरा है राजनीतिक सीमाएं, स्थलीय सीमाएं। अगला है भारत की जलीय सीमाएं। जलीय सीमाएं भारत के दक्षिण में है, भारत के दक्षिणी पूर्व में है, और भारत के दक्षिण पश्चिम में है। भारत की जलीय सीमा पर बंगाल की खाड़ी जो भारत के दक्षिणी पूर्व में स्थित है, अरब सागर जो भारत के दक्षिणी पश्चिम में स्थित है,
तथा हिंद महासागर जो बिल्कुल दक्षिण में स्थित है। इस तरह से बंगाल की खाड़ी दक्षिणी पूर्व में, अरब सागर दक्षिणी पश्चिम में और हिंद महासागर बिल्कुल दक्षिण में स्थित है। ये जो जलीय सीमा जो भारत की है, इन जलीय सीमाओं में सबसे बड़ी जो जलीय सीमा बनाने वाले जो तटीय सीमा बनाने वाला जो राज्य है वो है हमारा गुजरात। गुजरात की सबसे ज्यादा जलीय सीमा लगती है, तटीय सीमा लगती है, और ये गुजरात की जो सीमा लगती है वो अरब सागर से लगती है। उसके बाद कुछ अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा अर्थात 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा भारत के बीचों बीच में निकलती है, अर्थात उत्तर से दक्षिण की ओर आती है, भारत के बीचों बीच निकलती है। ये देशांतर रेखाएं सामान्यतः समय ज्ञात करने के लिए होती है। भारत का समय 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा से ज्ञात किया जाता है। ये जो 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा है भारत के बीचों बीच में निकलती है और ये 5 राज्यों में से निकलती है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। ये 5 राज्यों से निकलती है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्य भारत के राजस्थान के पड़ोसी राज्य हैं। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ है। इसी तरह से उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, कुल कितने राज्य हुए? 5। तो हमारा समय ज्ञात करने वाली जो मानक रेखा है 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा, वो भारत के उत्तर से दक्षिण की ओर निकलती है, जो 5 राज्यों में से होकर गुजरती है। उसमें उत्तर प्रदेश, उसमें मध्य प्रदेश, उसमें छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, 5 राज्यों से निकलती है। इसी तरह से कर्क रेखा, जिसको 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ही कर्क रेखा कहते हैं, वो भारत के मध्य में से निकलती है और ये मध्य में से निकलती है और भारत के 8 राज्यों में से निकलती है। 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों में से निकलती है और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के 8 राज्यों में से निकलती है। देखते हैं कौन कौन से 8 राज्य हैं। सबसे पहले शुरुआत पश्चिम से करते हैं। पश्चिम में गुजरात, फिर उसके बाद राजस्थान के दक्षिण में निकलती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर निकलती है। उसके बाद में मध्य प्रदेश, उसके बाद में छत्तीसगढ़ और उसके बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। इस तरह से 8 राज्य कौन से हुए? पश्चिम से शुरू करते हैं गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ और 5वां है झारखंड और फिर 6ठा है पश्चिम बंगाल, 7 और त्रिपुरा और 8वां मिजोरम। ये 8 राज्यों में से निकलती है। क्या आप बता सकते हैं कि इन देशांतर रेखा के निकलने वाले राज्य और कर्क रेखा के निकलने वाले राज्य, जिनमें से ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहां पर 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा भी निकलती है और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भी निकलती है? ऐसे राज्य केवल 2 हैं, वो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य हैं जहां से 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर भी निकलती है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा भी निकलते हैं। बाकी सभी अलग अलग है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य हैं जहां से कर्क रेखा भी निकलती है और 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा भी निकलती है। इस तरह से आज हमने भारत के आकार और स्थिति में हमने क्या पढ़ा? प्राकृतिक सीमाओं के बारे में, राजनीतिक सीमाएं अर्थात स्थलीय सीमाओं के बारे में, फिर जलीय सीमाओं के बारे में, फिर 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा जो भारत का मानक समय ज्ञात करने की रेखा वो, और फिर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा अर्थात कर्क रेखा कहाँ से निकलती, यहाँ तक हमने पढ़ा। और उससे पहले हमने पूर्व जो पढ़ा था उसका दोहरान किया, जिसमें अक्षांश और देशांतरी विस्तार, क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल, स्थान और नामकरण के बारे में पढ़ा था। इसके बाद जो अगला कालांश आएगा इससे और आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।